ग्रामीण विकास के बिना समग्र विकास संभव नहीं है। बिहार में गांव की समृद्धि और विकास के लिए राज्य सरकार का विजन क्या है, ये जानने के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी का। उनसे खास बातचीत करेंगे न्यूज 18 इंडिया के एडिटर पंकज भार्गव। तो आप सबसे निवेदन है, जोरदार तालियों के साथ जरा मंत्री जी का स्वागत कीजिए आप लोग। श्रवण कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 इंडिया के इस मंच पर। माइक ले लीजिए सर जी। श्रवण कुमार जी, मैं शुरुआत करता हूं और शुरुआत में देखिए, मैं कुछ मेरे पास अखबारों की कुछ कटिंग्स हैं, उसमें ये कहा गया है कि बिहार में दरभंगा से सहरसा तक कोसी गंडक का पानी, बाढ़ से फसलें बर्बाद हो जाती हैं। भागलपुर में पिछले 15 दिनों में 3 पुल ध्वस्त हुए हैं। सीतामढ़ी में बाढ़ के पानी ने तबाही मचाई हुई है, सैकड़ों घर जलमग्न हो गए हैं। साहिबगंज में कई घरों में पानी घुस गया है। कुल मिलाकर बिहार के करीब 20 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। और सर, जब भी बाढ़ आती है, इतनी भयानक ये आपदा है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो पिसता है, सबसे ज्यादा जो तंग होता है, वो है गरीब, ग्रामीण। गांव-गांव में जब फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो कोई स्थायी समाधान निकालने की सोचती है सरकार की हर बार का ये जो संकट है उससे कैसे उबरा जाए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। बिहार के उत्तर बिहार का जो इलाका है वो पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित होता रहा है। और बाढ़ जो है वो आपदा है, और आपदा से निपटने के लिए लगातार सरकार की कोशिश होती रहती है। और उन कोशिशों में हम लोग कामयाबी भी हासिल करते हैं और कुछ जगह पर कामयाबी नहीं भी हासिल करते हैं। आपदा को रोकना बहुत मुश्किल का काम है। आपदा किसी को अलर्ट करके नहीं आता है, किसी को सूचना देकर नहीं आती है। आपदा अचानक आती है और सरकार की तैयारियां रहती है, फिर भी कहीं कहीं दिक्कत और परेशानी लोगों की हो जाती है। अभी भारत सरकार ने भी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने आपदा से निपटने के लिए जो प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है, भारत सरकार की मंजूरी मिली है और उसके लिए अलग से धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। और वो धनराशि जब उपलब्ध हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि आपदा का परमानेंट सॉल्यूशन निकल जाएगा। और आज भी जो आपदा से जिसकी चर्चा आपने की, कई जिलों की चर्चा की, वहाँ पर जाने भी गई है, वहाँ पर पशुओं की भी जाने गई है। तो वो सारी चीज़ें पर सरकार का बिल्कुल ध्यान है और उनको मदद के लिए सरकार बिल्कुल तैयार है। और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि ये जो आपदा है इसका पहला हक राज्य के खजाने पर है और राज्य के खजाने का जितना इस्तेमाल हो सकता है आपदा पीड़ित लोगों के लिए, आपदा से बचाव के लिए, आपदा से लोगों को राहत देने के लिए वो सरकार के स्तर पर काम चल रहा है। लेकिन कहीं कहीं दिक्कत और परेशानी हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सर देखिए, सरकार की जो भूमिका होती है ना, वो अभिभावक की होती है, माँ बाप की होती है। तो जिन लोगों की जान चली गई वो तो बहुत दुखद है, लेकिन जिनका नुकसान हुआ है उनके लिए किस तरह की सुविधाएं आपने की हैं? सरकार की तरफ से क्या पहल हुई है उस दिशा में? देखिए, सरकार की तरफ से उनको राहत शिविर लगा करके उनको राहत पहुंचाने का काम किया जाता है। उनके कपड़े के लिए, उनको उनके बर्तन के लिए, उनको खाने का इंतजाम किया जाता है। और इस तरह से लोगों को सरकार के तरफ से जीविका कैसे चलेगी उसके बाद? इस तरह से लोगों को राहत देकर के सरकार उनको मदद करती है कि उनको लगता है कि अब हमको सहारा कहीं से मिल गया। और जहाँ तक उनके घर विलीन हो गए, जहाँ तक कटाव हो गए,
तो उसके लिए बिहार सरकार की कई योजनाएं हैं। जैसे मैं ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री हूँ, हम ग्रामीण विकास के तहत हम इसकी जांच कराते हैं, समीक्षा कराते हैं कि ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जिनका घर पानी में बह गया। उसके लिए हम योजना बनाते हैं, उसके लिए लिस्ट बनाते हैं, सर्वे कराते हैं। और अभी यह भारत सरकार ने अभी हमें सर्वे कराने का दिशा निर्देश भी दिया है। और मैं समझता हूँ कि वैसे परिवार जिनका घर बिल्कुल पानी में बह गया, बिल्कुल रहने के लायक नहीं है, और उनको हम सूची बना करके हम उनके रहने का भी इंतजाम करेंगे। और आप जानते हैं कि देश भर में प्रधानमंत्री योजना, हमारा जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो चलाया जा रहा है और इस राज्य में भी चलाया जा रहा है। और उससे हम आच्छादित करते हैं उन गरीबों को जिनके पास अपना घर नहीं है, जिनके पास रहने के लिए अपने पास कुछ मकान नहीं है, उनको हम प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको हम राशि देते हैं। 1,20,000 रुपया उनको घर बनाने के लिए देते हैं, उनको शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपया देते हैं, और उनको श्रमिक हैं तो उनको जॉब कार्डधारी हैं तो 90 दिन और 95 दिन की उसको मजदूरी भी देते हैं। यानी लगभग 2.25 लाख रुपया हम उनको घर बनाने के लिए अलग से देते हैं। और एक बात और बता दें, ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां सबसे पहले बिहार में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण हम लोगों ने शुरू किया। और लगभग यहाँ पर 88,000 अभी तक घरों को हम लोगों ने स्वीकृत किया है जो प्रधानमंत्री की सूची में नहीं है। और जिनके पास जमीन नहीं होता है, उनको जमीन अगर सरकारी वहाँ पर नहीं है या तो रहता है तो हम 5 डिसमिल जमीन भी देते हैं। और जमीन अगर उनके पास नहीं है और आवास लेने के हकदार हैं तो उनको राज्य के खजाने से 1 लाख रुपया देते हैं। ये बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं है। तो गरीबों को किस तरह से राहत पहुँचे, किस तरह से उनको संसाधन मिले, किस तरह से अपने जीवकों को आगे बढ़ाए, उसके लिए भी हम लोग काम करते हैं। श्रवण कुमार जी, देखिए, मैं अब विपक्षी लोगों की बात करता हूं। तेजस्वी यादव आपके बेटे की तरह हैं, ऐसा मानते हैं आप? हम तो मानते हैं, वो समझेंगे तब ना। वो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, आभार यात्रा निकाल रहे हैं, आप कह रहे हैं फ्लॉप शो है। नहीं, आभार यात्रा निकालने से अगर राज्य का समस्या हल हो जाए, अगर पद यात्रा करने से राज्य का सवाल हल हो जाए तो सब लोगों को करना चाहिए। सरकार अच्छा काम करती है तब भी वो विरोध करते हैं, जब साथ रहते हैं तब विरोध नहीं करते हैं, जब अलग हो जाते हैं तो ये जो काम उनके समय में भी जो तय हुआ है वो भी उनको पसंद नहीं आता है। तो पसंद आना चाहिए। विपक्ष की भूमिका सार्थक होना चाहिए। विपक्ष की भूमिका लोगों के हक के लिए होना चाहिए। विपक्ष की भूमिका जो सरकार की नज़र से जो ओझल है उसको उनको उठाने के लिए होना चाहिए। तो ये बिहार में जो विपक्ष है वो सार्थक भूमिका नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ वो 1 नंबर की कुर्सी दिखाई देती है। वो कुर्सी के लिए कुछ करते हैं, तो जो लोग कुर्सी के लिए करते हैं वो जनता कभी उनको आगे बढ़ने नहीं देती है। सर, वो थकते नहीं थे चाचा चाचा कह के? भतीजे को एकदम से दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। वो कह रहे हैं मौका परस्त निकले चाचा। नहीं, चाचा तो सबको मौका देते हैं। नीतीश कुमार जी तो 19 साल से वहीं पर एक जगह पर बैठे हैं। सर, ये सीक्रेट क्या, जरा ये राज बताइए। और देखिए, नीतीश कुमार जी कौन बताएगा? एक ही जगह बैठे हैं। सर, ये राज लोग आते हैं चले जाते हैं। जब आते हैं तो उनका सब काम अच्छा लगता है, लेकिन जब जाने लगते हैं तो सब काम उनको खराब लगने लगता है। फिर दूसरे आते हैं, उनको अच्छा लगता है, फिर दूसरे भी जाने लगते हैं तो उनको खराब लगता है। और बिहार की जनता को सब कुछ नीतीश कुमार जी का पसंद है। बिहार की जनता को सब कुछ नीतीश कुमार का अच्छा लगता है। बिहार को नीतीश कुमार जी ने 19 वर्षों में जहां पहुंचाया, बिहारी कहलाना अपमान लगता था। ट्रेन में, बस में, दूसरे राज्यों में जब जाते थे तो दाहिने बाएं ताकते थे कि बिहारी बोले कि दूसरा ही बोल दे। तो बिहारी जहां कहलाना अपमान का विषय था, आज बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है। अब बिहार को देखने के लिए दूसरे प्रदेश से नहीं, दूसरे देशों से भी लोग आज बिहार को देखने के लिए आते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने 19 वर्षों में क्या क्या किया है।
सर, अभी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त आपने गिना दी कि बाढ़ से जो प्रभाव पड़ा है बिहार पे, इस जो आपदा ने तबाही मचाई है, आपकी सरकार ने क्या क्या पहल की, कैसे जो गरीब हैं उन तक खाना पहुंचाया, राहत शिविर कैंपों में उन्हें पहुंचाया, और आगे भी उनकी गुजर बसर अच्छे से हो उसके लिए भी इंतजाम कर रहे हैं, कोशिश हो रही है, केंद्र सरकार से भी आपको मदद मिल रही है। प्रशांत किशोर, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को उन्होंने अपनी पार्टी को लॉन्च कर दिया एक तरह से। वो कह रहे हैं कि मैं 3000 किलोमीटर पद यात्रा करके आया हूं, पैदल मैं चला, बदहाली के सिवा कुछ नजर नहीं आया। देखिए, सबसे पहले तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, बिहार के लोग जान रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने पार्टी बनाया, पार्टी बनाने की घोषणा की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या कहा कि शराब अच्छी चीज है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा शराब बुराइयों का जड़ है। अगर एक क्षण के लिए मुझे तानाशाह बनना पड़े तो सबसे पहले मैं शराब जैसे बुराइयों को मैं खत्म करूंगा। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मा पर चोट पहुंचा रहे हैं, ठेस पहुंचा रहे हैं, उनकी नीतियों को धज्जी उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जब सरकार बनाएंगे तो 1 घंटे में हम शराबबंदी खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले तो जिन नीतियों पर वो चलने का, ये पदयात्रा किसका देन है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उस रास्ते को दिखाया था। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नीतियों की आप हत्या करने में लगे हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। ये चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, इसीलिए उनका दुकान कुछ चलेगा। आज जैसे चुनाव खत्म होगा, दुकान कब बंद होगा उसको कोई देखने वाला नहीं मिलेगा, बता दे रहे हैं आपको। सर, नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता है कि जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, अभी कुछ थोड़ा काम उसमें बाकी है, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो प्रशंसा पत्र जो है वो उसमें टाइम लिया नीतीश जी ने, जो प्रशंसा पत्र उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लिखा, और हृदय परिवर्तन होने में थोड़ा वक्त लगा, ऐसा कहा गया। तो ये देरी की क्या वजह रही? इंस्टेंट, नीतीश जी तो इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं। हम इसकी वजह तो नहीं बता सकते हैं, इसकी वजह तो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो भी हमारे धरोहर है, जो भी जिन धर्मों से जुड़े हुए स्थल हैं, एक एक चीज़ों को उन्होंने संरक्षित किया है। बिहार में जैन सर्किट बनाया, बिहार में बुद्ध सर्किट बनाया, बिहार में सूफी सर्किट बनाया, बिहार में सनातन सर्किट बनाया। बिहार में जितने ऐसे स्थल थे, देवी देवताओं से जुड़े हुए थे, उस सब को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। और देश के प्रधानमंत्री जी ने राम लला का मंदिर वहाँ बनाया, तो नीतीश कुमार जी माँ जानकी सीता का भी मंदिर बनाने की घोषणा सिर्फ नहीं किया, बल्कि उसके लिए काम भी शुरू करा दिया। तो नीतीश कुमार जी के दिल में जो देवी और देवताओं के लिए, जो हमारे देवी और देवता है, उनके लिए जो हमारे धरोहर है, उसके लिए पूरा सम्मान है। कहीं से कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। सर, ग्रामों का विकास कैसे हो, गांवों में डेवलपमेंट कैसे हो, उसी को लेकर आपका मंत्रालय है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, रिलीजियस टूरिज्म की भी मैं आपसे साथ साथ बात करूंगा। आपने बताया कि बुद्धिस्ट सर्किट है, सूफी सर्किट है, वो आपने तमाम चीजें गिना दी हमें, लेकिन वहां तक पहुंचना और वो जो उसके इर्द गिर्द ग्रामीण अंचलों में लोग रहते हैं, उनको रोजगार मिले, उनके लिए कुछ काम, वहां पर काम धंधे शुरू हो, उस दिशा में आपका मंत्रालय किस तरह का प्रयास कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और दर्शक बड़े पैमाने पर देश भर में देख रहे होंगे। देखिए, हमने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए स्वयं सहायता समूह बनाया बिहार में। 2006 में बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी, श्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देश में स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया, और 2006 से लगातार अभी तक स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं। 10,63,000 स्वयं सहायता समूह हम लोगों ने बिहार में अभी तक बनाया है। 1,31,00,000 परिवार को अभी तक हम जोड़े हैं। ये कौन परिवार है? ये कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो किसी प्रकार साक्षर है, और साक्षर नहीं भी थे तो उनको हम लोगों ने साक्षर बनाया, और इनकी पूरी जीविका मजदूरी पर आधारित थी। उनको हम लोगों ने आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया। आज 1,31,00,000 परिवार को इस फक्र के साथ मैं कह सकता हूं
कि अभी 2 टाइम की रोटी के लिए, बच्चों की दवाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए और घर में कोई उत्सव हो उसके लिए आज महाजन के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है। ये काम हमने बिहार में किया है। और भी अभी एक सतत जीविकोपार्जन योजना हमने बिहार में शुरू किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने के दिशा निर्देश में। 2,01,000 से ज्यादा लोगों को बिहार में चिन्हित किया। ये कौन लोग हैं? ये बिहार में जब शराबबंदी हुई तो शराबबंदी के बाद मुख्यमंत्री ने तय किया कि जो गरीब लोग हैं शराब बेच करके, ताड़ी बेच करके, और जो हाशिए पर परिवार है वो उस परिवार को वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने आज 2,01,000 लोग को चिन्हित करके 1,88,000 ऐसे लोगों को अभी तक हम लोगों ने 1 रुपया से लेकर 2 लाख रुपया तक उनको हमने रोजगार करने के लिए दिया। और सिर्फ रोजगार करने के लिए नहीं दिया बल्कि उसकी हम मॉनिटरिंग भी करते हैं, उसको टेक्निकल सपोर्ट भी करते हैं और समय समय पर उनको और आगे बढ़ने के लिए हम लोगों ने ये कदम बढ़ाया है। बड़ी अच्छी बात करी आपने। देखिए, नीतीश कुमार जी जीविका दीदी पर बहुत विश्वास करते हैं और उन्हीं के कहने पर शराबबंदी भी लागू हुई बिहार में, लेकिन आजकल वो अपनी मांगों को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब तो चीज चलता रहता है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो रोजगार उनके पास नहीं है। अब नीतीश कुमार जब से बिहार में आए हैं तो हर गरीब को घर मिल रहा है। जब से उनकी सरकार बनी है उनको राशन कार्ड सबको मिल गया। जब वो गरीब है उनके इलाज के लिए पैसे मिल रहे हैं। गांव के गरीबों को पक्का मकान मिल रहा है, राशन मिल रहा है, हर प्रकार उनके बच्चों, डबल इंजन का फायदा हो रहा है। उनको बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल में सब तरह का इंतजाम हो रहा है। तो सब काम जब हो ही गया तो जो पार्टियां बेरोजगार है तो कुछ ना कुछ सवाल उठाते रहते हैं और उसका भी जवाब हम लोग समय पर देते रहते हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। इसका मतलब है कि हमने काम किया है तब लोगों का डिमांड कुछ बढ़ रहा है और भी बेहतर काम करके दिखाएंगे। अभी 1 सप्ताह पहले हमने जीविका के समूहों के लिए बिहार में 600 करोड़ रुपया हमने अभी रिलीज किया है। अभी और भी उनको ताकत देके उनको आगे बढ़ाना है। सर, डबल इंजन का फायदा होता है? नहीं, हो रहा है और भी आगे होगी। चूंकि अभी तो जो बिहार में धनराशि भारत सरकार ने उपलब्ध कराई है उसमें फायदा मिल रहा है और भी फायदा हमारे ग्रामीण विकास विभाग को भी मिल रहा है। बहुत सारे विपक्षी नेता हैं सर, वो नीतीश कुमार जी को रिटायरमेंट की सलाह दे रहे हैं। क्या लगता है आपको अभी पूरा दमखम है उनमें और अब 2025 में फिर से चुनाव होने, फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा वो होंगे? एनडीए को क्या लगता है आपको कितनी सीटें मिल जाएंगी बिहार में? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है और किसी धर्म को नहीं छोड़ा, किसी जाति को नहीं छोड़ा, किसी मजहब को नहीं छोड़ा, किसी बिरादरी को नहीं छोड़ा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, सरदार पटेल ने कहा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अंतिम सिर्फ कतार में जो व्यक्ति खड़ा है, अंतिम जो जन है जिसके झोपड़ियों में अभी तक रोशनी नहीं पहुंचा, वो नीतीश कुमार ने पहुंचाया। देश का पहला राज्य है बिहार जहां सबसे पहले हम लोगों ने घर घर में बिजली पहुंचाई। ये अंतिम कतार में जो खड़ा था, जिसका घर था, उनके घरों में नल का पानी पहुंचाया, उनके गलियों को पक्कीकरण हमने किया और उनके बच्चों को स्कूल पहुंचाया। नीतीश कुमार जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, 35 लाख बच्चे बिहार के प्राइमरी स्कूल का शकल नहीं देखा था। उन बच्चों को लगभग सबको 1% से कम बच्चे स्कूल से बाहर हैं, सबको हम लोगों ने स्कूल पहुंचाया। तो हमने जो काम किया है इसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। बिहार कहां था 2006 से पहले और बिहार को कहां पहुंचाया, अगर दूसरे राज्य से तुलना करिएगा तो बिहार काफी आगे बढ़ गया, काफी ऊंचाइयों पर गया है। सर, आखिर में देखिए, इस पूरे हॉल में बहुत सारे युवा यंगस्टर्स बैठे हैं, यूथ बैठा है, उसमें छात्राएं भी हैं और मेल स्टूडेंट्स भी हैं। उनको क्या आश्वासन आप देना चाहते हैं कि आपकी सरकार इनको अपना प्रदेश ना छोड़ना पड़े, अपने प्रदेश में ही रोजगार मुहैया हो, उस दिशा में आपकी सरकार क्या काम कर रही है? हम तो काम देख रहे हैं गांव के गरीबों का,
लेकिन हमारे अगर स्टूडेंट बैठे हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, तो इनके लिए जो हमारे बिहार की सरकार ने काम किया है उसका जोड़ा भी देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। देश का अकेला राज बिहार है जहां 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति एक बार होती है। देश का पहला राज बिहार है जहां 30,000 से ज्यादा बेटियों को हम लोगों ने पुलिस में भर्ती किया है, दरोगा बहाल किया है, डीएसपी बहाल किया है, सिपाही बहाल किया है। ये काम हम लोगों ने किया है। देश का पहला राज है बिहार जहां हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चलाया बच्चों के लिए। जो गरीब बच्चे हैं, सर मेरे पास गरीब माता पिता है, उनके लिए 4 लाख का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हमने चलाया और गवर्नमेंट ने 100% गारंटी लिया। सर बैंक वाले इधर उधर करते थे, बिहार का पैसा बॉम्बे में ले जा करके, कर्नाटक में ले जा करके पैसा पूंजी लगा करके वहां को माला माल करते थे और हमारे बिहार के बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा नहीं देता था। आज स्टूडेंट क्रेडिट के माध्यम से हमारे बच्चे इंटर से आगे डॉक्टर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए, वकील बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए हम बच्चों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देकर के आगे बढ़ाने के काम करते हैं। तो हम तो जो काम करते हैं पूरा देश में इस तरह का दूसरा कोई राज नहीं कर सकता। श्रवण कुमार जी, आखिर में बता दीजिए, 2025 में जब विधानसभा चुनाव होंगे बिहार में, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, बस ये बता दीजिए सर संक्षेप में 30 सेकंड में। सर देखिए, बगैर नीतीश कुमार का 2025 चलने वाला नहीं है। पूरा दुनिया जानता है, देश जानता है कि नीतीश कुमार जी अर्श से फर्श तक नीतीश कुमार जी ने पहुंचाया। ठीक है सर। और ये काम अगर कोई दृढ़ शक्ति वाला व्यक्ति अगर इस बिहार में है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। बगैर नीतीश कुमार जी के बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है, उनके ही सोच से आगे बढ़ सकता है। ये नीतीश कुमार जी की सोच और विजन है। आज उनके विजन का, सोच को आज पूरा देश ही नहीं दुनिया में जो बिहार को चाहने वाले लोग हैं वो सैल्यूट करते हैं। श्रवण कुमार जी, आप हमारे मंच पर आए, आपने बहुत सारी बातें बिहार के विकास को लेकर की। हम चाहेंगे आपकी सरकार उसी दिशा में काम करते रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप हमारे मंच पे आए, शुक्रिया आपका। हमको तो गांव वाले कोई बातें नहीं पूछे, खाली दूसरा बात पूछ के हमको टहला दिए। बोलिए, हम तो गांव के लोग हैं, हम तो गांव से यहां तक चल के आए हैं। हम तो ऐसे होटल में तो मंत्री बने तभी आ रहे हैं। हम तो गांव के झोपड़ियों में रहते थे और उन स्कूलों में पढ़ते थे जिन स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते थे तो ऊपर से पानी टप टप गिरता था और पैदल हम लोग को 5 किलोमीटर जाना पड़ता। सर श्रवण जी, चलिए, अब आपने बहुत धन्यवाद जो भी आपने सर अब जो भी मौका दिया। सर 2 सवाल बनेंगे, आगे जब भी कुछ कीजिएगा तो और मौका दीजिएगा। 2 सवाल बनेंगे, 2 सवाल बनेंगे सर। बता ही दीजिए अब सर कि गांव जैसे पहले थे और गांव जैसे अब हैं आपके नेतृत्व में, कितना फर्क आया? जरा हमारे जो बिहार के लोग हैं उनको ये बता दीजिए, और देश पूरा आपको सुन रहा है उनके लिए बता दीजिए। नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद और पहले गांव के लोग शहर में जाना पसंद करते थे, गांव के लोग शहरों में बसना पसंद करते थे। आज गांव का लोग गांव में रहता है। जितनी बिजली पटना में है उतना ही बिजली आज गांव के झोपड़ियों में है, गांव के लोगों के लिए है। हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ा और गली जो पहले नीतीश कुमार जी बिहार में नहीं थे तो मात्र 6% लोग नल का पानी पीते थे, बाकी लोग चापा नल का, कुएं का, तालाब का पानी पी करके जिंदगी बसर करते थे। आज 98-97% लोग नल का पानी पीता है और बीमारियों से बचाव का भी काम करते हैं। तो नहीं नीतीश कुमार जी, पूरी दुनिया जब परेशान था जलवायु परिवर्तन से तो उन्होंने फैसला लिया बिहार में जल जीवन हरियाली योजना चलाने का, और बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के लिए बिहार में 5 लाख से ज्यादा लोग बिहार की सड़कों 18,000 लंबी मानव श्रृंखला भी बनाई। तो बिहार के लोग नीतीश कुमार जी के फैन हैं, उनके लिए खड़े हैं। गांव अब शहरों से अच्छा है। अब गांव स्मार्ट बन गया तो गांव की तरक्की, गांव का विकास नीतीश कुमार जी के 19 साल के शासन में आया है। ये कभी बिहार के लोग भूलने वाले नहीं। सर जितने भी जिले हैं वो पटना जैसे बन जाएंगे आपको लगता है बहुत जल्द? नहीं, पटना जैसा तो नहीं बन सकता है, लेकिन आपको बता दें कि बिहार के अनेक इलाका पटना से बेहतर बन सकता है। आप राजगीर चले जाइए, आप वैशाली चले जाइए, आप बोध गया चले जाइए,
जहां देश के नहीं हजारों विदेशी पर्यटक आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, मथा टेकने के लिए आते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। तो ये बिहार धर्मों का संगम है। बिहार हर लोग आकर के यहाँ मथा टेक के भगवान बुद्ध से, भगवान महावीर से, मखदूम साहब से सब लोग आशीर्वाद लेकर के यहाँ से जाते हैं। तो ये धरती को नमन करने के लिए देश और दुनिया के लोग आते हैं। तो बिहार पटना के जैसा तो अनेक जगह बन रहा है और भी तेजी से बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप मंच पर कुछ और पल बने रहें। मैं अनुरोध करूंगी कि न्यूज 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल मंच पर आएं और श्रवण जी को धन्यवाद दें।